हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। Hello everyone, welcome to today's session. I am Kajol and in this video we are going to discuss quasi contracts और constructive contracts. So अब इससे पहले वाले वीडियोस में हम फ्री कंसेंट जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और अब हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेश चैप्टर से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब यहाँ पे हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो हम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ क्रिएशन 3 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट्स भी कहते हैं। तो अब क्या होते हैं ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है और इसके जो प्रोविजंस हैं वो सारे सेक्शन 68 टू 72 में कवर्ड हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है। तो अब no offer, no acceptance, no consensus ad idem and there is no intention on the part of parties to enter into contract। मतलब यहाँ पर ना ही कोई ऑफ़र होता है, ना उसकी एक्सेप्टेंस, ना ही कंसेंसस एड इडम जिसको हम फ्री कंसेंट कहते हैं, एंड देयर इज़ नो इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ पार्टीज़ टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उनकी कोई इंटेंशन भी नहीं होती उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। And still the law from the conduct and relationship implies a promise imposing obligation on the one party and conferring a right in favor of the other। लेकिन फिर भी मतलब अब इन कॉन्ट्रैक्ट्स में ना ही कोई ऑफ़र है, ना उसकी एक्सेप्टेंस है, ना कंसेंसस एड इडम है और ना ही दोनों में से किसी पार्टी की किसी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की इंटेंशन है। तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पर लॉ ऐसा बोलता है कि यहाँ पर एक जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसको कुछ ऑब्लिगेशन जो है वो कंप्लीट करनी होती हैं और उसके ऑब्लिगेशन कंप्लीट करने से जो दूसरी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की उसके फेवर में कोई राइट जो है वो उसे मिल रहा होता है। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। तो वैसे हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में ये इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ पर ऑफ़र का एक्सेप्टेंस होना चाहिए और वहाँ पे उस ऑफ़र और एक्सेप्टेंस में फ्री कंसेंट होनी चाहिए और यहाँ पे दोनों ही कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की किसी भी लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की इंटेंशन होनी चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स हम एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो सभी जो एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थे उन सभी कंडीशन को डिफाई कर रहा है ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट। तो अब ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे। तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें इन सारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के प्रेजेंट ना होते हुए भी ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और इनमें भी अगर एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी अपने जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कंप्लीट नहीं करती तो उसको फिर कंपनसेशन देना पड़ता है या फिर उस पर कोई सूट जो है वो फाइल हो सकती है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि रेस्ट अपॉन द इक्विटेबल डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कि ये जो क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इक्विटेबल प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होता है कि दोनों ही जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं उनका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और ये डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट कहलाता है कि किसी दूसरी पार्टी के नुकसान से किसी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को फ़ायदा नहीं होना चाहिए। तभी हमें इसको बोलेंगे कि यहाँ पर इक्विटेबल प्रिंसिपल जो है उस कॉन्ट्रैक्ट में फॉलो हो रहा है। तो अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एक एग्जाम्पल में फिट इन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मान लेते हैं एक पार्टी है पी और यहाँ पे अब उसको मान लेते हैं ये एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं पी और यहाँ पे इनको एक वॉच मिलती है और वो वॉच बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो उनको सीट के नीचे या कहीं पे भी उस ट्रेन में पड़ी हुई एक वॉच मिलती है और इनको ये पता चलता है कि ये वॉच जो है वो क्यू से बिलोंग करती है, मतलब क्यू की वो वॉच है। तो अब यहाँ पे क्या है कि
पी को ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पर कि उनको बेनिफिट हो गया, कि उनको एक एक्सपेंसिव वॉच मिल गई, और यहाँ पे क्यू जो है उनको ऐसा लग रहा है कि उनका लॉस हो गया, उनकी जो एक्सपेंसिव वॉच थी वो खो चुकी है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि पी को वो वॉच मिल गई है, और लेकिन यहाँ पर पी को पता है कि वो जो वॉच है वो क्यू से बिलोंग करती है, क्यू की वो वॉच है। तो अब यहाँ पे पी जो है यहाँ पर एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। अब कैसे है कि वो एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए कि वो जो उनको कोई लॉस्ट प्रॉपर्टी मिली है क्यू की, वो उनको रिटर्न करनी पड़ेगी क्यू को। तो यहाँ पर पी जो है ना ही वो कोई ऑफ़र मेक कर रहे हैं, ना ही वो किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पर कोई कंसेंसस एड इडम है, और ना ही इन दोनों पार्टीज़ की किसी भी लीगल रिलेशन में एंटर होने की कोई इंटेंशन है। तब भी यहाँ पर पी जो है एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए हैं कि अब उनको वो जो वॉच मिली है वो उनको रिटर्न करनी पड़ेगी क्यू को। और अगर ऐसा होता है कि पी यहाँ पर ऐसा नहीं करते, वो जो वॉच है क्योंकि वो उसे रिटर्न नहीं करते क्यू को, तो और अगर यहाँ पे क्यू को ऐसा पता चलता है कि वो जो उनकी वॉच है वो पी के पास है, तो यहाँ पर क्यू जो है वो पी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं कि उन्होंने उनकी जो एक्सपेंसिव वॉच उन्हें मिली थी वो उन्हें रिटर्न नहीं करी। तो यहाँ पे पी जो है वो ऑब्लिगेटेड है अब उस वॉच को क्यू को रिटर्न करने के लिए। और ये जो सारा कंसेप्ट है ये इक्विटेबल प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि यहाँ पर क्यू के किसी लॉस पे पी को बेनिफिट नहीं होना चाहिए। तो यही स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की इंटेंशन ना होते हुए भी दो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज जो हैं एक लीगल रिलेशन में एंटर हो जाती हैं। यहाँ पर जो है जो एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है वो ऑब्लिगेटेड होती है किसी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, और वो जो पी की ऑब्लिगेशन है उससे क्यू का जो है वो फ़ायदा हो रहा है, उनको जो उनकी लॉस्ट वॉच है वो वापस मिल रही है। तो इसी को हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अब क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट्स की जो कंडीशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ऐसी टोटल 5 कंडीशंस हैं, तो अभी हम इसकी 2 कंडीशंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे और रिमेनिंग 3 कंडीशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और इन हिज अकाउंट। तो अब इस केस को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ पर मान लेते हैं 2 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ हैं जी एंड ए। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि ए जो है वो नेसेसरीज जो है वो सप्लाई करता है जी को। लेट्स से यहाँ पर जी जो हैं वो एक माइनर हैं और वो इनकेपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइनर के साथ होने वाला कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। तो इसीलिए यहाँ पर जी जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकेपेबल हैं, और इसी के चलते ए जो हैं वो नेसेसरीज जो हैं, जो लाइवलीहुड के लिए कुछ भी नेसेसरी थिंग्स हैं, वो ए जो है वो जी को सप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर अब क्या कंडीशन होती है, जी एक क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पर एंटर हो जाते हैं कि यहाँ पर अब जी जो है वो ऑब्लिगेटेड हैं कि वो अपनी प्रॉपर्टी से कुछ कंपनसेशन ट्रांसफ़र करें ए को, जो भी रीज़नेबल कंपनसेशन बनता है उन नेसेसरी सप्लाई करने के अगेंस्ट। तो अब यहाँ पर मस्ट बी कंपनसेटेड फ्रॉम जीज प्रॉपर्टी, मतलब ए जो है वो जी की प्रॉपर्टी से कुछ कंपनसेशन लेने के लिए यहाँ पर एंटाइटल्ड हैं, क्योंकि यहाँ पर वो नेसेसरी सप्लाई कर रहे हैं जी को, और यहाँ पर जी जो है उनकी ये क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑब्लिगेशन है कि वो अब ए को उनकी रीजनेबल कंपनसेशन जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर क्लेम फॉर नेसेसरीज है कि वो जो नेसेसरीज वो सप्लाई कर रहे हैं उसके अगेंस्ट वो कुछ कंपनसेशन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो अब इसकी सेकंड कंडीशन है कि रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज़ इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे रीइंबर्समेंट की बात हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कंपनसेशन ए को मिल रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी अब रीइंबर्समेंट की बात है कि किसी भी एक कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने अगर कोई ऑब्लिगेशन परफॉर्म किया है तो उसके बदले में उसको कुछ रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर 3 पार्टीज़ हैं एच, आई एंड जे, और अब यहाँ पर क्या होता है कि आई को जो है वो जे को 20K रुपीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं, और अब यहाँ पर एच क्या करता है, वो आई के बिहाफ पर पे कर देता है 20K रुपीज़ जे को।
तो यहाँ पर अब आई की ये ऑब्लिगेशन बनती है कि वो एच को रीइम्बर्स करें, जो 20K रुपीज़ जो हैं जो एच ने जे को ट्रांसफ़र किए हैं आई के बिहाफ पे। तो अब यहाँ पे आई की ये ड्यूटी बनती है, ये ऑब्लिगेशन बनती है क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि वो एच को रीइम्बर्स करें उन 20K रुपीज़ से जो उन्होंने जे को दिए थे। तो यही कंडीशन है इस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिमेनिंग 3 कंडीशंस डिस्कस करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।